हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में रिट्रीटिंग मानसून के बारे में समझेंगे, यानी कि मानसून इंडिया से जाता कैसे है या पोस्ट मानसून सीज़न। इससे पहले आपने क्लाइमेट चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस बन रखी है, अगर आप नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिए, रिट्रीटिंग मानसून को समझते हैं कि किस तरीके से मानसून हमारे इंडिया में जाता है। पहले आता कैसे है, एक बार रिवाइज़ करते हैं दोबारा से। देखो, जैसे आपको पता है कि जब हमारा सन नदर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर नीचे क्रिएट होता है। तो हवा चलती है ऐसे और फिर टर्न ले लेती है और चलती है ऐसे। यहाँ से सी गर्म होता है तो इवोपरेशन होता है। वहाँ से जो हवा चलेगी इवोपरेशन वाली चलेगी, मॉइस्चर लेके आएगी, बादल आएंगे, बारिश आएगी। यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया था। अब जब धीरे धीरे अब हमारा सन नीचे की तरफ आने लग जाता है, ये बात है अक्टूबर के महीने में, लगभग जून जुलाई अगस्त तक बारिश हुई, बहुत अच्छे से मानसून आया। अक्टूबर में क्या हुआ, धीरे धीरे मानसून अब इंडिया से जाएगा कैसे उसको समझ रहे हैं। सबसे पहले जब सन नीचे की तरफ आ जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो अब धीरे धीरे जो लो प्रेशर ऊपर था वो अब शिफ्ट होता रहेगा। वो शिफ्ट होते 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 कहाँ आने लग जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जब सन नीचे की तरफ आने लगता है तो लो प्रेशर जो है ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आने लग जाता है, और फिर जो ऊपर वाली जगह है वो हाई प्रेशर वाली बनने लग जाती है, क्योंकि लो प्रेशर से हवा जाती है हाई प्रेशर से। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी। अब जब सन की रेज नीचे जाएगी तो जो ऊपर हमारे यहाँ पर लो प्रेशर था वो नीचे चला गया, और जो मॉनसून के जो बादल हो गए, और आपको पता है कि हाई प्रेशर से फिर हवा चलती है लो प्रेशर, हाई प्रेशर से हवा क्या चलेगी, लो प्रेशर। अब हवा क्या चलती है ऐसे, ऊपर से हवा ऐसे चलती है, फिर टर्न ले लेती है नीचे की तरफ, ऐसे चलती है। अब जो ऊपर से जो हवा चलेगी, यानी कि ऊपर से अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, तो यानी कि मॉनसून की जो हवा है ऊपर से बादल है वो धीरे धीरे इंडिया से बाहर निकलने लग जाएंगे, वापसी आने लग जाएगी। क्योंकि जो ऊपर बादल थे, क्योंकि हवा उल्टी चल रही है, पहले हवा चल रही थी ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन हवा क्या चल रही है अब उल्टी, हाई प्रेशर ऊपर आ गया ना इस बार, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि अब हवा इंडिया में उल्टी चलने लग जाएगी। पहले चल रही थी ऐसे, पहले चल रही थी ऐसे, अब क्या चलेगी इंडिया में ऐसे, इस तरीके से। तो मॉनसून सीजन में तो हवा चलती है ऐसे, लेकिन जब पोस्ट मॉनसून होगा, मॉनसून जा रहा होगा, तो जब हाई प्रेशर नीचे की तरफ से लेकर ऊपर तरफ आ गया तो हवा चलने लग जाएगी ऐसे, क्योंकि हाई प्रेशर ऊपर है। तो जब ऐसे हवा चलेगी तो सारे जो बादल हैं वो इंडिया से धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगी। इसी को बोलते हैं पोस्ट मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। तो बादल धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएंगे। और जनरली होता क्या है कि जब मॉनसून ऐसे आता है तो इस तरह से घूम के, और फिर बादल जब अब हवा चल रही है ऐसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा। मतलब कि वैसे तो चल रही है हवा ऐसे, इस तरह चलती है। तो मॉनसून वैसे धीरे धीरे कैसे बाहर निकलता है, यहाँ से आएगा, बादल आएंगे, यहाँ से बाहर, वैसे यहाँ से बाहर नहीं निकलता, बेसिकली इस तरह से बादल जाते हैं और सारे के सारे बादल यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। पूरा यहाँ से घूम के और ऐसे घूम के यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जाता, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था खाली, कि जाता कुछ इस तरीके से, क्योंकि हवा ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको समझते क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, समझो बात को, क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून ट्रफ का मतलब क्या है, आप ऐसे तो लो प्रेशर कंडीशन या मानसून जहाँ पर है, कहाँ पर है, लो प्रेशर जहाँ पर है, भैया लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर जहाँ पर होता है
नदर्न प्लेन्स में, क्योंकि नदर्न प्लेन में तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग, वो वीक हो जाता है क्योंकि लो प्रेशर अब हट के नीचे नीचे आ जाता है। विंटर आना चालू हो जाता है ना अक्टूबर में धीरे धीरे, तो लो प्रेशर ऊपर से हट के नीचे आने लग जाता है तो वीक हो जाता है। उस वजह से जो सारा का सारा, अब आपको पता है वीक हो गया तो क्या होगा, अब हाई प्रेशर पहले तो नीचे था तो हवा ऐसे चल रही थी, अब वीक हो गया तो अब हवा ऊपर से आने लग जाएगी। जब ऊपर से हवा आने लग जाएगी तो क्या होगा, ऊपर से अगर हवा आने लग जाएगी तो क्या होगा, होगा ये कि मॉनसून जब हवा ऊपर से आने लग जाएगी तो सारे के सारे जो मॉनसून के बादल है वो अब धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगी, सारे बादल को बाहर निकालने लग जाएगी। वो जो ऊपर से हवा आएगी तो सारे के सारे जो बादल है यहाँ पर वो बाहर निकलने लग जाएगी इंडिया से, समझ रहे हो। हवा चलेगी ऐसे, क्योंकि ऊपर से हवा चलती है ऐसे, ये ध्यान रखना हमेशा, ऊपर से हवा चलती है ऐसे, तो ऊपर से हवा ऐसे चलती है क्योंकि ड्यू टू कोरियोस्पोर्स अर्थ घूमती है। तो इस वजह से होता क्या है, बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में ही मॉनसून हमारे नदर्न प्लेन से पूरी तरीके से विड्रॉ हो चुका होता है। नदर्न प्लेन में यानी कि जो ऊपर वाला इलाका है हमारा जहाँ पर लो प्रेशर था, अब वो लो प्रेशर क्योंकि हट के नीचे आ गया है, हाई प्रेशर यहाँ आया, तो ऊपर से सारा का सारा जितने भी बादल है वो सारे के सारे बादल को उड़ा के, अब क्योंकि ऊपर से हवा आ रही है सारी उल्टी, तो सारे के सारे बादल धीरे धीरे नदर्न प्लेन से तो हट ही जाते हैं क्योंकि लो प्रेशर वही था, अब वहाँ लो प्रेशर रहा नहीं, तो सारे के सारे जो बादल वहाँ थे वो सारे के सारे बादल अब धीरे धीरे वो बाहर निकलने लग जाएंगे। और कहाँ जाने लग जाएंगे, जहाँ पर लो प्रेशर है, कहाँ पर, नीचे की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में उसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बन जाता है। वो ट्रांजिशन का मतलब बदलना वाला पीरियड, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर महीना पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बन जाता है, क्योंकि वो हॉट रेनी सीजन से, क्योंकि वहाँ जो रेनी सीजन था वहाँ पर एक विंटर कंडीशन आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब विंटर आने लग जाता है हमारे इंडिया में अक्टूबर नवंबर के महीने में, क्योंकि उस समय अब धीरे धीरे सन वहाँ पर नहीं रहा, सन नीचे आ चुका है, तो इस वजह से वहाँ पर अब विंटर आने लग जाता है, तो सारे के सारे बादल नीचे आ जाएंगे, तो उसको रिट्रीट बोलते हैं। रिट्रीट ऑफ मानसून में क्लियर स्काई होता है, क्योंकि सारे बादल हट गए हैं तो स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है दिन में। टेम्परेचर लेकिन बढ़ जाता है, क्योंकि जब बारिश हुई तो लैंड में मॉइस्चर था, लैंड बिल्कुल गीला हो गया, लेकिन आपको पता है लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, जल्दी गर्म भी होता है। जैसे ही बादल ऊपर नीचे गए, स्काई क्लियर हुआ, धूप कड़कनी आ गई, क्योंकि धूप कहाँ आएगी, अब आपको धूप कहाँ कड़कनी आ गई, धूप तो नीचे, बिल्कुल सही बात है आपकी कि धूप तो भैया नीचे ज़्यादा पड़ रही है, तो कैसे टेम्परेचर बढ़ गया, सवाल आपका भी उठेगा। टेम्परेचर ऐसे बढ़ गया, होता क्या है कि जब लैंड गीला था, अब जब स्काई क्लियर हो गया तो जितनी भी धूप अब पड़ रही है, भले ही ज़्यादा नहीं पड़ रही हो, जितनी भी धूप पड़ रही है, वो जो लैंड है वो जो तप गया था पहले, वो एकदम से जो मॉइस्चर था, वो मॉइस्चर से क्या होगा, धीरे धीरे एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैंड जो गीला हो चुका था, जैसे ही उस पर अब धूप पड़ेगी जल्दी गर्म होगा। वो गीला लैंड पे एकदम से आप, गीला लैंड है उस पर आप धूप एकदम से अब पड़ेगी, धूप आप कहोगे कहाँ पड़ रही है, भाई मैं इसका मतलब ये थोड़ी धूप ही नहीं पड़ रही है, धूप भले ही नीचे ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर धूप नहीं पड़ रही, धूप तब भी पड़ेगी ना, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो है, इतना तकड़ा तो है नहीं कि अब नवंबर दिसंबर में दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी तो ठंड आना स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी सन नीचे नहीं आ गया, अभी सन लगभग यहीं पे ही है, नीचे जाना स्टार्ट हुआ है सन। तो धूप पड़ेगी, गीला लैंड पे अगर धूप पड़ती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा तप जाता है, टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है, तो दिन गर्म हो जाते हैं अक्टूबर में। आप यहाँ से देखोगे तो दिन गर्म हो जाते हैं, दिन में गर्मी होती है अक्टूबर में, क्योंकि जो गीला लैंड है वो अब धूप उस पर पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा अब तपेगा, जल्दी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन रातें बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि रात को लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जो तपा हुआ लैंड एकदम से धूप हटा दोगे तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन अगर वही मॉइस्चर वाला लैंड में धूप बढ़ जाएगी तो गर्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। क्यों, देखो वही लिखा हुआ द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, क्योंकि लैंड अभी भी गीला है, क्योंकि सारी बारिशें हुई है तो लैंड गीला है, गीले लैंड पे धूप पड़ेगी तो टेम्परेचर वो जल्दी बढ़ सकता है उसका एकदम से।
तो ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन हाई टेम्परेचर की होती है दिन में, और ह्यूमिडिटी भी होती है, थोड़ा गीला भी होता है, उसकी वजह से वेदर बिकम्स रेदर ओप्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब चिपका हुआ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चुभने वाली गर्मी होती है कई बार अक्टूबर में, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी है, लैंड गीला भी है, बट ऊपर से गर्मी बहुत तगड़ी है। गर्मी कैसे है? क्योंकि लैंड जो गीला है, और अभी भी वहाँ पर क्या चक्कर है कि जैसे ही जाने वाला मौसम होता है ना, जो ऊपर से जाने वाला मौसम होता है, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जो ऊपर से हवा आ रही होती है स्टार्टिंग में, पीछे से हवा आएगी, क्योंकि लैंड गीला है। अब लैंड गीला है और पीछे से हवा आएगी, तो गीली हवा आएगी, ह्यूमिडिटी होगा ऊपर से स्काई भी क्लियर हो चुका है क्योंकि सारे बादल हट गए, तो गीला भी लैंड है, मतलब ह्यूमिडिटी भी, मतलब हवा में ह्यूमिडिटी भी है, क्योंकि पीछे से जो हवा उठेगी लैंड से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाली उठेगी, क्योंकि लैंड गीला था। और ऊपर से सन भी, अब सन की रेस भी आ रही है, क्योंकि हवा, बादल सारे हट गए, हवा उड़ा के ले गई थी बादल को, अब सन की रेस भी आ रही है, ह्यूमिडिटी भी है, तो चिपकी भी गर्मी हो जाती है, बड़ी चुभने वाली गर्मी होती है, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर में आप ध्यान रखना, अक्टूबर में हीट पड़ती है, अक्टूबर में गर्मी होती है दिन में, आप ध्यान से देखना, क्योंकि वो जाने वाला मौसम होता है। जब भी जाने वाला मौसम होता है उस समय दिन में गर्मी होती है, रातें ठंडी होने लग जाती है धीरे धीरे। जब विंटर आने वाला होता है तो रात ठंडी होती है स्टार्टिंग में, और सुबह की ठंड थोड़ी होती है दिन में, लेकिन गर्मी होती है, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, चुभने वाली गर्मी किसे बोलते हैं। समझ आ रही बात? ये चीज़ है। चलिए अब एक लास्ट चीज़ आपको इसमें समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर कंडीशन हमारे इंडिया से हट जाती है उस समय पोस्ट मानसून में, लेकिन एकदम से नहीं हटती, तभी तो अक्टूबर हीट आता है। अक्टूबर के महीने में एकदम से, ऐसा नहीं कि जून जुलाई के महीने में एकदम से सन ऊपर से एकदम से नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे आता है यार, ये कोई वो थोड़ी चलता है, पिक्चर थोड़ी चलता है एकदम से नीचे आ जाएगा। मतलब कि सन यहाँ था, ठीक है, सन कहाँ था? यहाँ था, तो भैया धीरे धीरे आएगा नीचे, ये थोड़े कि एकदम से आ जाएगा, मतलब पहले यहाँ पर आएगा, फिर करते करते फिर नीचे की तरफ आएगा। तो अक्टूबर में लगभग यहाँ से तो हट गया, नदर्न प्लेन से हट गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसलिए वहाँ पर नदर्न प्लेन में जो नीचे आ चुका है, अब वहाँ से जो पीछे से हवा चलेगी, वहीं से भी हवा चलेगी, तो वो गीली, लैंड गीला था, तो उसमें जैसे ही हीट पड़ेगी, जैसे ही सन की रेस पड़ेगी, तो एकदम से जल्दी गर्म, मतलब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, और वहाँ से चुभने वाली गर्मी आ जाती है दिन में, रातें ठंडी हो जाती है। और देखो नवंबर के महीने में क्या होता है, नवंबर के तक महीने में जो नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया है, वहाँ से सारे के सारे लो प्रेशर कंडीशन हट जाती है, क्योंकि नवंबर तक अब सन तो और नीचे आ चुका होता है। और कहाँ पर आ चुका होता है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल कहाँ है? इधर, ये अब धीरे धीरे नीचे आते आते लगभग इक्वेटर के पास आ चुका है। मतलब समझ लो बात को, पहले सन यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब यहाँ आ गया, अक्टूबर में लगभग यही होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हल्का सा नीचे आया, फिर और नीचे आ गया, इधर आ गया, अब बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाता है सन नवंबर के अर्ली नवंबर में, लिखा है ना। तो बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल में अगर आ गया तो सोचो अब प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो हवा चल रही है कैसे, ऐसे, इस तरीके से, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर आ चुका है तो भाई साहब प्रॉब्लम देखो अब क्या है। लो प्रेशर यहाँ है, हाई प्रेशर कहाँ पर है? ऊपर, यहाँ हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है। क्यों? इधर हाई प्रेशर फिलहाल लैंड है ना, क्योंकि ये, चलो इधर नहीं है, चलो बात मान ली आपकी, इधर भी हाई प्रेशर इधर की इधर है, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और देखो लो प्रेशर कंडीशन यहाँ आ चुकी है और हाई प्रेशर यहाँ है, तो भैया हाई प्रेशर से हवा चलती है, लो प्रेशर नीचे भी हाई प्रेशर है। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी तो सन यहीं पे है, ठीक है, समझ लो बात को। यहाँ भी लो प्रेशर है, बट इधर हाई प्रेशर है, तो इधर से हवा चलेगी, कैसी हवा चलेगी? हाई प्रेशर लो प्रेशर चलेगी, इधर से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, क्योंकि लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है। भले ही हवा ऐसे जा रही है पोस्ट मानसून में, बट जैसे ही कोई लो प्रेशर होगा तो वहाँ हवा भागने लग जाती है, अट्रैक्ट करता है। और ऊपर भी हाई प्रेशर है,
अभी एकदम से लो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। सी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। जब सी गर्म हो चुका होगा, अब जैसे ही सन और नीचे जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा बांग्लादेश की साइड पे भी। क्यों? क्योंकि सन नीचे चला चुका है, बट अभी भी यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। एक बार वहाँ पर जब सन की हीट थी तो लो प्रेशर वहाँ आ गया, लेकिन एकदम से लो प्रेशर हटेगा नहीं पानी से। क्यों? क्योंकि ठंडा नहीं होता जल्दी से। ठंडा नहीं होता तो क्या हो गया, हाई प्रेशर बाकी जगह पर चारों जगह पे बन गया, पानी के इधर उधर साइड पे। यहाँ भी हाई प्रेशर है, सन तो क्योंकि बहुत और नीचे जा चुका है, नवंबर के बाद की बात करो। चारों तरफ से हवा चलेगी, फिर यहाँ से भी हवा चल रही है, इधर से भी हवा चलेगी, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा। जब चारों तरफ से पानी में हवा चलेगी तो क्या आएगा, भवंडर बन जाएगा, साइक्लोन्स बन जाएंगे। और ये साइक्लोन कहाँ आएंगे, हमारे साउथ इंडिया में कोस्टल इलाकों में आ जाएंगे, और वो बादल वाले होंगे, क्योंकि वहाँ से इवोपरेशन वाले बादल उठेंगे साइक्लोन में, और बारिश लेके आ जाएंगे, बहुत तगड़ी बारिश लेके आएंगे। देखो लिखा हो ना, द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। साइक्लोनिक डिप्रेशन आ जाता है और ये साइक्लोन बन जाता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जो कि ये ट्रॉपिकल इलाके में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आना नहीं है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाते हैं, जो कि हमारे अंडमान सी से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ साइक्लोन डिप्रेशन विच ओरिजिनेट फ्रॉम अंडमान सी। समझ रहे हो, अंडमान सी का है भैया, अंडमान सी का है, यहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है, अंडमान सी। तो ये चीज़ है।